हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डीसी सर्किट थ्योरम। डीसी सर्किट थ्योरम्स। डीसी सर्किट थ्योरम्स में क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखिए, द क्लोज पाथ the closed path in which the direct current flow the closed path in which the direct current flow is called DC circuit. The closed path in which the direct current flow is called the DC circuit. The current flow in only one direction. The current flow in only one direction, and it is mostly used in low voltage application. The current flow in only one direction, and it is mostly used in low voltage applications. It is mostly used in low voltage applications. दो वोल्टेज एप्लीकेशंस में आपका यूज होता है, और करंट फ्लो आपका वन डायरेक्शन में। द रजिस्टर इज द मेन कंपोनेंट द रजिस्टर इज द मेन कंपोनेंट रजिस्टर मेन कंपोनेंट है ऑफ द डीसी सर्किट का। डीसी सर्किट में आपका रजिस्टर मेन कंपोनेंट है। द डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप। द डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट द डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट The DC electric circuit is mainly classified into three groups. They are the series DC circuit, parallel DC circuit, and DC circuit, and series and parallel DC circuit. A simple DC circuit is generally consists of a two DC source, battery, a load, for example DC lamp, a switch connecting leads, and measuring instrument like ammeter and voltmeter. The load resistor is connected in series, parallel, or series parallel combination as per requirement. तो थ्री टाइप है आपका, या तो सीरीज में रजिस्टर को, या फिर पैरेलल में, और या फिर सीरीज पैरेलल, दोनों में कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे। तो ये आपका क्लोज पाथ है। द क्लोज पाथ इन विच द डायरेक्शन करंट फ्लो इज कॉल्ड द डीसी सर्किट। द क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ है आपका, द क्लोज पाथ इन विच द डायरेक्शन ऑफ डीसी सर्किट द करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, एंड इट मोस्टली यूज इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन। ये मोस्टली यूज किया जाता है लो वोल्टेज एप्लीकेशन पे। द रजिस्टर इज द मेन कंपोनेंट, रजिस्टर मेन कंपोनेंट ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का मेन कंपोनेंट है आपका रजिस्टर। द डीसी सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप। तो डीसी सर्किट है आपका थ्री ग्रुप में है आपका, सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। ए सिंपल डीसी सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ डीसी सोर्स, दो डीसी सोर्स आपका बैटरी और लैम्प। कंसिस्ट ऑफ ए डीसी सोर्स, वन डीसी सोर्स, ए लोड, आपका एक लोड के लिए लैंप ले लिया हमने या बल्ब, ए स्विच कनेक्टेड लेड एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एमीटर और वोल्टमीटर। द लोड रजिस्टर इज कनेक्टेड इज सीरीज एंड पैरेलल और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ क्या है आपका, बहुत ही सिंपल है। ओम्स लॉ हमने वैसे तो अपनी वीडियोस में बताया है आपको, लेकिन वो ईसीडी वाले पोर्शन में बताया है, चलो यहाँ भी बता देते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है आपका, ओम्स लॉ क्या है कि वी प्रोपोर्शनल आई, ओम्स लॉ देखिए भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है, स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे अवस्थाओं जैसे ताप मतलब टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ईटीसी पर किसी कंडक्टर में किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के उस कंडक्टर के उस कंडक्टर के उस कंडक्टर के बोथ पॉइंट के मध्य विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर के समानुपाती या प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। तो ये क्या कहा है इन्होंने, ओम्स, इसका एक फिगर देखिए, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर करंट आई भी होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये आपका वी, और ये आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा है कि आई प्रोपोर्शनल वी होगा अगर वहां पर किसी भी आपका ये क्या है, कोई सर्किटरी है, इस सर्किट में करंट और वोल्टेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है तो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन सिचुएशन
भी आपको मेंटेन रखनी है, टेम्परेचर प्रेशर उसका सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो I इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल V, तो V प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर V प्रोपोर्शनल I तो V इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाने के बाद, इसमें प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा RI। RI को क्या लिख सकते हैं, तो I रेजिस्टेंस जो आपका R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, ठीक है। तो आपका जो तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, ये रेजिस्टेंस आपका V अपॉन I, इसका रेशियो है वोल्टेज और करंट का रेशियो है, ठीक है भाई। जो आपका रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो है, ये है आपका ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ को भी कॉपी करिए भाई, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एटीसी पर किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर के दोनों साइड या दोनों पॉइंट के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। तो आई प्रोपोर्शनल वी, इसको लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई। वी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, वी इक्वल टू आर आई, तो आर आई आर क्या हो जाएगा आपका आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस किसका रेशियो है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है, ठीक है भाई। उसके बाद आप देखिए लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में क्या है, देखिए डायोड हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ये सब चीजें ओम्स, ये सब कंपोनेंट डिवाइस, सॉरी, ये वाले जो कंपोनेंट है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या है, वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डायोड में और ट्रांजिस्टर में क्या है कि भाई कट ऑफ वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक उसमें करंट इंक्रीज नहीं होगी, चाहे भले ही आप कितना ही वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाएं। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है आपका, और आपका नॉन लीनियर नेटवर्क में नहीं वर्क करता है आपका ओम्स लॉ। जैसे आपने टॉर्च, मतलब आपका टॉर्च है, टॉर्च की बल्ब है, टॉर्च के बल्ब में क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा एलिमेंट का जब वो हिट हो जाएगा, तो हिट होने की वजह से तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो तब भी ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, आर इक्वल टू रो एल बाई रो एल अपॉन ए। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको रो रजिस्टिविटी क्या होती है, उन लेक्चर में आप देखिएगा जाकर। तो देखो बात क्या है आपका,
A register is a passive electronic component. A register is a passive electronic component that's offer a specific register की बात करें that offers a specific amount of electrical resistance to the flow of current when connected in a circuit. It is measured in ohms. The resistance offered by a resistor is 1 ohm when a voltage of 1 volt impressed across is result in a current of 1 ampere. अब रजिस्टर क्या है आपका, रेजिस्ट द करंट, करंट को रोकता है, ठीक है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस भी है आपको। ये रजिस्टर द्वारा उत्पन्न हीट क्या होगा आपका, क्रिएट जो हीट होती है रजिस्टर में आपका होती है आई स्क्वायर आर, आई करंट है, आर रजिस्टर है,